वेलकम टू माय चैनल वहाब एजुकेशन हब। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और घंटी वाले बटन को दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज 11 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। अपने वीडियो चैनल वहाब एजुकेशन हब पे मैंने डाला है। उस चैनल पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और पूरे वीडियो देखें। मतलब मैथ को मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, 12 का क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है 1, 2, 3 शून्यांकों वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो त्रिघातीय बहुपद का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है, त्रिघातीय बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है कि 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले 12 का पहला तो शून्यांक दिया हुआ है, तो क्या है, यानी आपको हमको शून्यांक दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? अल्फा बराबर दिया हुआ है, बीटा बराबर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? गामा बराबर दिया हुआ है। तो हमको सीधा सीधी जैसे शून्यांक दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? शून्यांक दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला आपको हमने बता ही दिया, त्रिघात बहुपद होता है इस टाइप का। तो शून्यांक दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर दिया है 1, बीटा बराबर दिया है 2 और गामा बराबर दिया है आपका 3। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद होता क्या है? त्रिघात बहुपद होता है ए क्यू। त्रिघात बहुपद होता है क्या? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस रूप को ही त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये इस रूप में जो है ना त्रिघात बहुपद है, और ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए, अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। सबसे पहले यही निकाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालना है। तो इसका निकालना है क्योंकि फार्मूला है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1 गुने 2 प्लस बीटा इंटू गामा 2 गुने 3 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा 3 गुने 1। तो क्या हो गया? 2 एकम 2, 2 ये तो कुछ है, 2 2 ये 6 3, तो 6 3 9 2 11 यानी 8 3 11 हो गया आपका, ये हो गया। अब इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 1 गुने 2 गुने 3 यानी 2 3 6 हो गया ये। तो ये अब आपका निकल गया था। अब सीधी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो क्या होता है? त्रिघाती बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो एक्स क्यू तो वैसे एक्स क्यू रह जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस गामा बराबर क्या आया? 6 आया है, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या आया है? वो आपका आया 11, तो प्लस 11 एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आया है? 6 आया है, प्लस 6 प्लस 6। तो यही आपका हो गया फार्मूला, आंसर यही हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6 आया है, लेकिन ये यहाँ पे प्लस 6 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 6 है, क्योंकि फार्मूला जो है ना यहाँ पे एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस यहाँ पे होगा फार्मूला में, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। लेकिन किताब में प्लस दिया है, लेकिन हमने गूगल पे चेक किया है, लेकिन इसका त्रिघात बहुपद में माइनस होता है फार्मूला में। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है ना, त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यू प्लस ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि हमने गूगल पे अभी चेक किया है, क्योंकि आंसर आ नहीं रहा था। मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया है उसका, तो दोनों तीनों का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस 6 आएगा। तब देखिए आंसर सही आया, तब जाके आंसर सही आया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन वही है, 12 क्वेश्चन हो गया, ये 13 नंबर क्वेश्चन वही है।
13 नंबर क्वेश्चन का भी वही दिया है कि -3 -2 और 2 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो जैसे अल्फ़ा बराबर एक क्या दिया है -3, बीटा बराबर दिया है -2 और गामा बराबर दिया है 2। ये दिया है क्वेश्चन आपको। तो इसमें सिर्फ वही देखिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है वही निकाल देना है। तो निकालना सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा बराबर क्या है -3 प्लस -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -3 और प्लस -2 प्लस 2। तो देखिए ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो बराबर -3 बचेगा। ये ऐसे भी बनेगा और नहीं तो देखिए ये एक तरह का निशान है, 3 2 5, 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। ये हो गया। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्या है आपका -3 गुने -2 प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा क्या है -2 गुने -2 गुने 2। फिर क्या है गामा इंटू अल्फ़ा, तो प्लस गामा क्या है 2 गुने अल्फ़ा -3 है। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूने 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो जाएगा, और 2 दूने 4 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और 3 दूने 6 प्लस -6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -6 और +6 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -4। इसको हल कीजिएगा, इतना ही आएगा क्योंकि 6 प्लस माइनस कट गया। अब देखिए अब क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा क्या है आपका -3 है, गुने बीटा क्या है -2 है, गुने गामा क्या है 2 है। तो 2 दूने 4 4 3 12 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12। अब फार्मूला निकाल देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद बराबर फार्मूला x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए x³ तो वैसे ही रह जाएगा, x³ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमने क्या लाया है -3 लाया है, तो ये माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा -3 x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा -4 आया है, तो इसको भी लिख देंगे -4 इंटू x, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 12 आया है, क्या आया है 12, तो इसको लिख देंगे माइनस ये माइनस और ये 12। अब देखिए ये हो जाएगा x³ माइनस माइनस प्लस 3x² और प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 12, यही आपका आंसर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा 2 2 करके शून्यांकों का योग, शून्यांकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, उसके तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना 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 है। यानी 14 का नंबर क्वेश्चन क्या आपका दे रहा है, क्या 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या दे रहा है 2 2 का करके 2 2 का क्या कर रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या दिया है हमारा -7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है -6। तो हमको निकालना क्या है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला जो होता है उसको लगा देते हैं। तो त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद बराबर फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होता है। तो अब x³ की जगह पर x³ रखा गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 दिया हुआ है, तो -0
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू इतना दिया हुआ क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -6 दिया हुआ है। अब ये एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स क्यों हो जाएगा, और जीरो से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे एक्स है, एक्स जीरो के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उसका जीरो लिखेंगे ही नहीं, जीरो आएगा तो जीरो लिखेंगे नहीं। अभी डायरेक्ट लिख देंगे प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 6, आंसर आपका यही हो गया। इसी तरह 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 15 का क्वेश्चन वही दिया हुआ है। देखिए 15 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों के दो का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनके तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। ये नीचे दिया गया है आपका। ये तो पहला नंबर आते हैं 15 का पहला नंबर क्वेश्चन, 15 का पहला नंबर क्वेश्चन, 15 का पहला। तो इसमें जो क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है आपका क्या 2 दिया है, और फिर क्या दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको -7 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया है आपका -14 दिया है। अब यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं, फार्मूला बैठा देते हैं। तो फार्मूला त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बराबर फार्मूला आपको बता चुके हैं, एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया आपका फार्मूला। तो अब सब बैठा देंगे तो एक्स क्यों वैसे ही रह जाएगा, एक्स क्यों वैसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -2 एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा ये वाला है दिया हुआ देखिए -7 यानी प्लस और -7 एक्स, और ये क्या दिया हुआ है माइनस, और ये दिया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -14, तो ये एक्स क्यों -2 एक्स स्क्वायर प्लस -7x माइनस माइनस प्लस 14, आंसर हो गया। यही आंसर है 15 का पहला आंसर यही है। देखिए किताब भी गलत नहीं दिया है, किताब में भी जो दिया है लेकिन ये उसमें कुछ और तरीक़ा से दिया है, लेकिन ये चीज़ याद रखिए ये डायरेक्ट बनता है, उस पर लगाइएगा तो D/A पे लगाइएगा फार्मूला तो बन जाएगा। अब इसी तरह 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए, 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उस वही दिया है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या दिया है 1/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1/3। तो भाई फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, फार्मूला बराबर क्या होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जो फार्मूला दिया हुआ बैठा देते हैं, तो एक्स क्यू का एक्स क्यू लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -4 दिया हुआ है यानी -4 एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा गामा इंटू बराबर दिया हुआ ये वाला दिया हुआ 1/2 लिख दिए एक्स, और ये माइनस लिख दिए 1/3। अब देखिए ये कैसे होगा देखिए सीधा सीधी बात है ना, एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/3, ये है ना। तो आपको जो जो नीचे में है बटा में है यानी 2 है बटा में और 3 है बटा में, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 होगा ना, तो पूरे में 6 से गुना कर देने पर लिखेंगे समीकरण में 6 से गुना करने पर, समीकरण में पूरा लिखिएगा, हम लिख दिए समीकरण में 6 से गुना करने पर। अब देखिए 6 से गुना करेंगे तो समीकरण क्या था हमारा, समीकरण क्या है ये है, समीकरण क्या है ये है, तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यू, 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x क्यू, फिर 4 था
है ना, प्लस 6 चौके 24 एक्स स्क्वायर। और फिर क्या था समीकरण, समीकरण क्या था ये, समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण क्या था, एक्स क्यू प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/3, यही है ना समीकरण। तो समीकरण में पूरा में किससे हमको गुना करना है, 6 से गुना किया, तो इसमें 6x क्यों हो गया और ये 6 चौके 24 हो गया, प्लस तो 1/2 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 कट जाएगा यानी 3x आएगा। और 1/3 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर दिया हुआ है। इसी तरह 5वां का 15वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही चीज़ है, यानी अल्फ़ा 15 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5/7, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर 1/7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर भी 1/7 दिया हुआ है। तो फार्मूला तो आपको पता है, त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, डायरेक्ट त्रिघातीय बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब वही चीज़ फार्मूला बैठा दिए, एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, 5/7, यानी 5/7 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 1/7 है, 1/7 एक्स माइनस वो भी 1/7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर भी 1/7 है, तो 1/7 बैठा दिए। तो नीचे 7 है तो 7 से गुना कर देंगे, तो 7 जो है तो 7 से है तो 7 से गुना करें, पर नीचे पर 7 है तो 7 का एलसीएम 7 होगा, तो लिखेंगे 7 से, समीकरण में 7 से गुना करने पर, चलिए 7 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x क्यू माइनस 7 से 7, देखिए 5/7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 7 से 1/7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 कट जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या, x -1। यही आपका आंसर हो गया, वही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन, और ये बहुपद चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है और बहुपद का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल को वहाब एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने है पीछे मैंने सारा बहुपद का वीडियो डाल चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ वहाब एजुकेशन हब पर और जाकर देखें। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है, 2/5, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर आपको क्या दिया है, 1/10, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1/2 दिया। तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर दिया ही हुआ है, त्रिघातीय बहुपद बराबर फार्मूला दिया हुआ है ना, तो इसी पर बैठा देते हैं। तो एक्स क्यू यहाँ पर लिख देते हैं घाती बहुपद, तो जो ऊपर वाला फार्मूला दिया है ना उसी पर बैठा देते हैं। तो एक्स क्यू रह जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, 2/5, यानी 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या दिया है, 1/10 एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया हुआ, -1/2। अब देखिए नीचे 5 10 और 2 है, तो अगर इसमें क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 5 10 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से लगेगा 5 और 2 5 10, 2 1 5 से लगा देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 5 10, एलसीएम 10 हुआ। तो समीकरण में 10 से गुना करने पर, समीकरण में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x क्यों हो जाएगा, और 2/5 में 10 से गुना करेंगे, यानी 2/5 में 10 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10, 2 दूने 4 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। और 1/10 में 10 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी प्लस x बचेगा। और ये 1/2 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस 1/2 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 5 10, यानी 1/5 आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया।
इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले दिन मैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे बहुपद का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ दिया है, उसको भी मैं बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि मैंने जो वीडियो डालूंगा फट सका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।